यानी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए कल हमने बात किया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि आपका जो है कि स्पीड जो था ये क्या था। स्पीड इक्वल टू हमने लिखा था, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड था, ds/dt था। ये हमारा इंस्टेंटेनियस क्या था, स्पीड था। ये इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारी बात होगी, यानी टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं होगी। क्योंकि जैसे हम लोग किसी गाड़ी को देखते हैं तो उसका स्पीड जैसे ही हम देखेंगे तो कहेंगे कि ये जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। लेकिन जो गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर है, जब वो अपने स्पीड का मेजरमेंट करता है तो वो कहता है एवरेज स्पीड। बोला जाता है कि हम जो है 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलाए थे। क्योंकि वो कंटिन्यूअसली गाड़ी में बैठा हुआ है तो उसे आइडिया है ये, तो वो कहेगा कि एवरेज स्पीड है। लेकिन रोड पे बैठा हुआ एक आदमी है, जब उसको वो देखेगा तो वो तो थोड़ी देर के लिए उसको देखा, फिर गाड़ी वहां से चली गई। तो इसीलिए उसको कहेंगे कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो। अब इस इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो है, इस इंस्टेंटेनियस स्पीड से और टाइम अगर हमको पता हो तो हम उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है। इसी रिलेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, ds = v×डी टी। ये हो जाएगा। और ये v×d का क्या मतलब है, अगर इसमें हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन ला दें, यहाँ भी इंटीग्रेशन ला दें, तो इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी और टाइम, ये स्पीड और टाइम है, ये इसके बीच जो एरिया है उसी को ये इंटीग्रेशन कहा जाता है। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मान लो अगर इस तरह से है इसका, ये वेलोसी स्पीड है ये और ये टाइम है। तो इस यहाँ टाइम और इस टाइम इंस्टेंट की अगर मैंने बात किया, यहाँ से ये t1 है और ये जो है t2 है। तो इसके बीच जो एरिया का फॉर्मेशन हुआ, ये वाला एरिया जो हुआ, दैट इज द डिस्टेंस। ये एरिया निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये इसके बीच का एरिया होगा। और दिस एरिया गिव्स अस डिस्टेंस। स्पीड मल्टीप्लाइड बाई स्पीड इंटीग्रेशन ओवर t1 to t2। यहाँ क्या वेरिएबल है हमारा, टाइम है, ये वेरिएबल है। इसीलिए यहाँ लिमिट टाइम वन का t1 से t2 तक जाएगा। तो इसको जो हमको निकल के आएगा, दिस विल बी योर डिस्टेंस। ये जितना एरिया होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो यूनिट क्या होता है, वो मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये जो है, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड हो जाएगा तो मीटर ही आ जाएगा ये। तो एरिया जो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उस लिमिट के बीच आपको एरिया निकाल देना है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो इसी को आगे हम बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो इसको हम, इसका जो डेफिनेशन है, इसको जो हम डिफाइन करते हैं, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज is defined as displacement divided by time, defined as the displacement displacement divided by time interval डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो जो बन के आएगा उसी को क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। अब इसको जो है ग्राफिकली हम समझते हैं कि ग्राफिकली क्या मीनिंग है इसका। ये हमारा 3 एक्सेस है, दिस इज आवर एक्स
वाई एंड जेड एक्सिस। अभी मान लिया जाए कि ये एक पार्टिकल ए पोजीशन पे है, फॉर एग्जांपल ए पोजीशन पे है, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पे ये जो पोजीशन ए है, ये ए इज पोजीशन एट टाइम T1। T1 पे जो है इसका ए जो है पोजीशन है। इसको मैंने सपोज करो कि मैंने ऐसे इसको मिला दिया। T1 पे टाइम पे जो है पोजीशन है वो ए है। अब देखा गया कि ये पार्टिकल जो है यहाँ पे आ गया, मान लो बी पोजीशन पे। ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस मैंने देखा कि ये बी पोजीशन पे यहाँ पे ये आ गया। बी इज पोजीशन, पोजीशन मीन्स पोजीशन वेक्टर, बी इज पोजीशन एट टाइम T2। T2 टाइम पे इसका पोजीशन जो है क्या है, ये बी है, यहाँ ये ओ है, ओरिजिन से मेजर करेंगे। अब ए पे इसका पोजीशन था पहले, अब कहाँ चला गया, बी पे चला गया। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये जो चेंज इन पोजीशन हुआ, दिस इज ए बी विच इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने पहले भी ये लेक्चर में आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ चेंज, उस चेंज होने में कितना टाइम लगा इसको, यहाँ पे T1 टाइम था, यहाँ पे T2 टाइम है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को चेंज होने में जो टाइम इंटरवल लगा, T2 माइनस T1 है, ये टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। अब इसी को चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कह देंगे, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और ये इस पे वेक्टर का निशान रहेगा। इसके पहले वाले जो लेक्चर में था वो स्पीड था, इस पे वेक्टर का निशान नहीं था। तो ये हो गया चेंज, ये पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मींस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये इसका यूनिट अगर लेंगे तो ये भी मीटर पर सेकेंड होगा। ये जो ए बी है यही इसका पोजीशन वेक्टर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। ए बी इज डिस्प्लेसमेंट। एंड ए बी को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में यहां से देखें, वेक्टर ट्रायंगल रूल लगाएं, तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू होगा ओ बी। तो ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ये ओ बी क्या है, फाइनल पोजीशन है, वेक्टर है। ओ ए क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। तो इस दोनों में ये माइनस करने का मतलब क्या होता है, चेंज। सो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस पोजीशन वेक्टर को क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ये वाला, इस पहले वाले पोजीशन वेक्टर को R1, बाद वाले को पोजीशन वेक्टर R2 लिख दिया। तो ए बी विल बी इक्वल टू पोजीशन डिस्प्लेसमेंट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसीलिए V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब इसी को, इसी एवरेज वेलोसिटी को, सेम एवरेज वेलोसिटी को अगर हम
इसको क्या करें कि टाइम जो है, टाइम इंटरवल अगर ये T2 - T1, T2 - T1, इसको डेल्टा टी से डिनोट कर देते हैं। ये चेंज इन टाइम है। और इसको R2 - R1, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, लेट इट डिनोट बाई डेल्टा आर। इसमें पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हुआ उसको मैंने डेल्टा आर से डिनोट कर दिया। ओके। तो अब एवरेज वेलोसिटी को लिखा जाएगा वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा आर क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है, यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। जैसे जैसे ये टाइम छोटा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? छोटा हो जाएगा। अब अगर हम मान लिया जाए कि फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल, फॉर वेरी स्मॉल interval, the displacement delta r, ये है वेक्टर, is along the line of motion of the particle, ऑफ पार्टिकल। देखो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर टाइम इंटरवल को हम बहुत कम कर दें तो ये वाला जो लेंथ है ये छोटा होने लगेगा, यहाँ आने लगेगा, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा ये ऐसे हो जाएगा, छोटा होते होते ये इस तरह से, बहुत छोटा कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसी को कहा जा रहा है एलोंग द मोशन, जिधर मोशन हो रहा है उधर ही इसका डायरेक्शन जो है हो जाएगा। लेकिन अब इस चीज को जब हम इंस्टेंटेनियस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसी वेलोसिटी को वी एवरेज जो वेलोसिटी है इसको डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दिया जाए तो दिस टर्म बिकम्स डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा। और इसको कहेंगे, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और सिंपली वेलोसिटी, और सिंपली वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही हम लोग मतलब आम बोल चाल की भाषा में इसको वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी को वेलोसिटी नहीं कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब आपको समझ में आ गया कि इसको क्या करना पड़ेगा? किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज का मतलब है कि एक लंबे टाइम ड्यूरेशन पर ये बात होगी, उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। अब मान लो अगर हमको मैग्नीट्यूड की बात हो, अगर डेल्टा आर आपका इक्वल हो जाए डेल्टा एस का, मान लो कि इफ डेल्टा आर, ये जो है, ये जो है हमारा क्या है? डेल्टा आर जो है ये जो है इक्वल हो जाए डेल्टा एस के, यानी कि जितना ये पोजीशन में वेक्टर में चेंज हो, मान लो यही एक पाथ ही ऑप्शन है कि यहाँ से यहाँ ही चला कोई, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों सेम है इस केस में। लेकिन अगर ऐसे घूम के आ गया इस तरह से तो इस समय डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है।
लेकिन अगर ऑप्शन यही रहा हमारे पास, ये ए से बी तक जाने का, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में जब हम वेलोसिटी को, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जैसे v से लिखते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो होगा ये डी आर डिवाइडेड बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, ये इक्वल टू हो जाएगा डी एस बाई डी टी का। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारा स्पीड के इक्वल भी होगा। ये इसको हम समझने के लिए, यानी कि डेल्टा आर इक्वल्स द डिस्टेंस डेल्टा एस ट्रेवल्ड इन दैट इंटरवल, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज, इस वेलोसिटी का ये जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो आपके स्पीड के इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये टेबल का क्या है, क्लॉक है, उसके पास क्या है, मिनट हैंड का जो लेंथ है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:30 PM। ये देखिए, अगर मान लो ये वाला हमारे पास मिनट हैंड अभी यहाँ होगा, जब मान लिया 6 बज रहा हो, अगर घड़ी हम बना दें इसको इस तरीके से, ये जो है बड़ा छोटा वाला यहाँ पे है। अब ये 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये हैंड जो है ये 4 सेंटीमीटर का ये दे रखा है। अब ये ऐसे ऐसे ये इसको घूम करके कहाँ आना है, यहाँ पे आना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे चल के आएगा यहाँ तक ना। तो अब मुझे ये बताओ कि जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा 6 बजे AM से लेकर के 6:30 AM तक, यानी 30 मिनट ये मिनट हैंड चलेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ये चलेगा। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इफ इट मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी एवरेज। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना लगा इसको, तो टाइम तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको 30 मिनट लगा है। तो इस टाइम को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 30 मिनट इंटू 60 कर देंगे तो सेकेंड में आ जाएगा। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से जब ये यहाँ चलेगा, तो ध्यान देना है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधे स्ट्रेट लाइन मिला दो। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आ रही है आवाज समझ में बात। तो ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर में अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 1800 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.4 इंटू 10 to the पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये इतना आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखो इसका, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 6 बजे सुबह से लेकर के और 6:30 बजे के शाम तक, तो ये ऐसे घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, यहाँ से लेके अल्टीमेटली पहुंचना तो उसको यही है। तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो उस टाइम के लिए जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 8 ही रहेगा, लेकिन टाइम चेंज हो जाएगा। 6 बजे से सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक 12.5 घंटे होंगे। तो 12.5 घंटे को जब आप सेकेंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा और 30 मिनट को जब हम सेकेंड में बदलेंगे तो ये 45,000 हो जाएगा। तो ये 45,000 होने का मतलब है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.8 इंटू 10 to the पावर
-4 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। देखो ध्यान देने का बात है ये कि एवरेज वेलोसिटी दोनों के केस में अलग अलग है, जबकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, 8 सेंटीमीटर ही चला है दोनों केस में। डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर ही है, चाहे ये कितना भी घूम ले, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ओके, अभी फिर हम ये करते हैं।